Morning student, now we shall study the fifth chapter of class 8th named Shining Teeth. Shining teeth यानी चमकीले दांत। दांत ज़रा सोचिए कि यदि हमारे दांत ना हो तो हमारा चेहरा कैसा लगेगा, और यदि दांत खराब हो तो हमारी मुस्कान कैसी लगेगी। तो आइए हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दांत के बारे में। दांतों का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, कितने टाइप्स के दांत होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और उनको खराब होने से कैसे बचाया जाए और वे खराब कैसे होते हैं। तो चलते हैं लेसन की ओर। इफ़ यू स्वैलो फूड विदाउट यूजिंग योर टीथ, कहा गया है इफ़ यू स्वैलो फूड, यदि आप निगल लें फूड भोजन को विदाउट यूजिंग योर टीथ, बिना अपने दांतों का प्रयोग किए। यदि आप अपना भोजन अपने दांत का प्रयोग किए बिना निगल लें, यू विल फाइंड इट टेस्टलेस, तो आप इसे स्वादहीन पाएंगे। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि, कहा गया है कि दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि दैट यू स्वैलो मेडिसिन, आप दवाइयों को निगल जाते हैं, बिकॉज दे आर बिटर, क्योंकि वे कड़वी होती हैं। यदि उन्हें आप चबा कर खाएंगे तो आप खा नहीं पाएंगे। यही कारण है कि हम दवाइयों को निगल जाते हैं, उनको चबाते नहीं हैं। द टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का स्वाद, लाइज निहित होता है इन इट्स ब्रेकिंग डाउन, उसके तोड़ने में, उसके चबाने में। भोजन का स्वाद उसके चबाने में ही निहित होता है। विच वी डू, जिसे हम करते हैं बाई आवर टीथ, अपने दांतों से। टीथ गार्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ यानी दांत गार्ड्स रक्षा करते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की रक्षा करते हैं। यानी जितना हम भोजन चबा कर खाएंगे उतना ही उसका अच्छे से पाचन होगा। तो कहा गया है टीथ गार्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, दांत पाचन तंत्र की रक्षा करते हैं, एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करते हैं, इंजॉय ईटिंग, खाने का आनंद लेने में। दांत पाचन तंत्र की रक्षा करते हैं और खाने का आनंद लेने में हमारी सहायता करते हैं। इफ़ यू हैव गुड एंड क्लीन टीथ, इफ़ यू हैव यदि आपके हैं, गुड यानी अच्छे, एंड क्लीन टीथ और साफ दांत है, यदि आपके दांत साफ और अच्छे हैं, योर स्माइल इज श्योर, तो आपकी मुस्कान निश्चित ही टू अट्रैक्ट्स अदर्स, दूसरों को आकर्षित करती हैं। यदि आपके दांत अच्छे और साफ सुथरे हैं तो आपकी मुस्कान निश्चित ही दूसरे लोगों को आकर्षित करती है। नोबडी लाइक्स, कोई भी नहीं चाहता है, टू लुक एट अ पर्सन, ऐसे लोगों की ओर देखना, विच डर्टी टीथ, जिनके दांत गंदे होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की ओर देखना नहीं चाहता है जिनके दांत गंदे होते हैं। टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दांत हमारे शरीर के, हार्डेस्ट यानी कठोरतम, सबसे कठोर, ऑफ द बॉडी हमारे शरीर के कठोरतम भाग होते हैं। एट, तो भी दे डिके सो इजली, वे आसानी से डिके यानी क्षरित होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। दांत हमारे शरीर के कठोरतम भाग होते हैं, फिर भी वो बहुत आसानी से खराब होने लगते हैं। मोस्टली, अधिकतर, टीथ डिके, दांत खराब हो जाते हैं, बिफोर मैन हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, मनुष्य को अपना पूरा जीवन जीने से पहले ही दांत खराब हो जाते हैं। डिकेड एंड ब्रोकन टीथ, कहा गया है कि डिकेड क्षरित एंड ब्रोकन और टूटे हुए टीथ दांत डू नॉट अलाउ, अनुमति नहीं देते हैं, यू आपको, टू इंजॉय आनंद लेने में, द फाइंड टेस्ट और स्वाद पाने में, इन एनी फूड किसी भी भोजन में। डिकेड एंड ब्रोकन टीथ डू नॉट अलाउ यू टू इंजॉय एंड फाइंड टेस्ट इन एनी फूड, खराब और टूटे हुए दांत आपका किसी भी भोजन का आनंद लेने में और स्वाद लेने में अनुमति नहीं देते हैं। इफ़ यू प्रिजर्व देम टुडे, इफ़ यू प्रिजर्व यदि आप रक्षा करते हैं, देम उनकी यानी दांतों की, टुडे आज, यदि आज आप दांतों की रक्षा करते हैं, यू विल बी एबल टू एंजॉय योर फूड एंड हेल्थ, यू विल बी एबल, तो आप योग्य होंगे, इंजॉय आनंद लेने में, योर फूड एंड हेल्थ, अपने भोजन का और अपने स्वास्थ्य का। यदि आप आज अपने दांतों की रक्षा करते हैं तो आप अपने भोजन का आनंद लेने में और अपने स्वास्थ्य का आनंद लेने में योग्य होंगे, व्हेन यू ग्रो ओल्ड, जब आप वृद्ध हो जाएंगे। इसलिए लेट अस नो, आइए हम जानते हैं मोर अबाउट टीथ, दांतों के बारे में और अधिक जानते हैं। When you are a baby, कहा गया है कि when you are a baby, जब आप एक बच्चा थे, जब हम एक बच्चे थे, you did not have any teeth, तो दांत, आपके पास दांत नहीं थे। Then, तब, the first teeth appeared, पहला दांत दिखा, between 6 months and 4 years of age, तब पहला दांत
6 मंथ 6 महीने के और 4 वर्ष के बीच में दिखा। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी और मिल्क टीथ। इन्हें प्राथमिक या दूध वाले दांत कहा जाता है। दे आर 20 इन नंबर्स। इनकी संख्या पूरी 20 होती है। एज सोन एज द सेट ऑफ 20 मिल्क टीथ इज कंप्लीट। एज सोन एज जैसे ही द सेट ऑफ 20 मिल्क टीथ 20 दूध के दांत कंप्लीट पूरे होते हैं। जैसे ही 20 दूध के दांतों का जोड़ा पूरा हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ दियर फॉलिंग अबाउट आउट बेगिंस। द प्रोसेस प्रक्रिया ऑफ दियर फॉलिंग उनके गिरने की प्रक्रिया आउट बेगिंस शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही 20 दांत कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं, तो उनके दांतों की प्रक्रिया लगभग 6 वर्ष की आयु में गिरना शुरू हो जाती है, होना शुरू हो जाती है। विथ दिस और इसी के साथ द फर्स्ट परमानेंट टीथ इमर्ज। पहला अस्थाई दांत। दूध के दांत जब गिर जाते हैं, उसके बाद के जो दांत निकलते हैं उन्हें अस्थाई दांत कहा जाता है। तो इन्हीं के साथ यानी जैसे ही दूध के दांत गिरने लगते हैं, द फर्स्ट परमानेंट टीथ इमर्ज। पहला अस्थाई दांत निकलता है एट द एज ऑफ अबाउट 6 ईयर्स। लगभग 6 वर्ष की आयु में पहला प्राथमिक दांत निकलता है। The full and final set of 32 teeth is completed with the arrival of wisdom teeth. The full and final पूरा और अंतिम सेट ऑफ 32 टीथ, पूरे 32 दांतों का जोड़ा इस कंप्लीटेड पूरा हो जाता है। विद द अराइवल ऑफ आगमन से, आने से, निकलने से, द विजडम टीथ अक्ल दाढ़ निकलने से पूरे 32 दांतों का जोड़ा पूरा हो जाता है। विच कैन इमर्ज, विच यानी विजडम टीथ की बात हो रही है, जो निकल सकता है फ्रॉम द एज ऑफ 13 वर्ष की आयु से टू 30 ईयर्स 30 वर्ष की आयु तक निकल सकता है। यानी जो अक्ल दाढ़ होती है वो 13 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में कभी भी निकल सकता है। इन सम पीपुल और कुछ लोगों में अ फुल सेट ऑफ 32 टीथ में नॉट इमर्ज ऑल लाइफ। पूरे 32 दांत पूरे जीवन भर भी पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि अक्ल दाढ़ नहीं निकलेंगे तो 32 दांत पूरे नहीं होंगे। वी कैन डिवाइडेड ऑल टीथ इनटू 3 ग्रुप्स। कहा गया है कि वी कैन डिवाइडेड हम विभाजित कर सकते हैं ऑल टीथ पूरे दांतों को इनटू 3 ग्रुप्स 3 समूहों में। हम पूरे 32 दांतों को, पूरे दांतों को 3 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। हैविंग डिफरेंट नेम्स, जिनका अलग अलग नाम होता है। एज पर द फंक्शन दे परफॉर्म, उनके द्वारा, दे परफॉर्म उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को आधार पर उन्हें अलग अलग नामों से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। द फ्रंट सेट ऑफ 4 टीथ, आगे के 4 दांतों का जोड़ा इन द अपर एंड लोअर जॉज, ऊपर और नीचे के जबड़ों में 4 दांतों का जोड़ा, यानी 4 दांत ऊपर के और 4 दांत नीचे के आर कॉल्ड इंसाइजर। इन चारों दांतों के जोड़ों को इंसाइजर यानी कृंतक कहा जाता है। ऊपर और नीचे के 4 दांतों के जो जोड़े होते हैं, उन जोड़ों को, उन दांतों के जोड़ों को इंसाइजर कहा जाता है, कृंतक कहा जाता है। दियर प्राइमरी फंक्शन इज टू कट, उनका प्राथमिक कार्य होता है काटना। कोई भी वस्तु जब हमें काटनी होती है तो हम इन्हीं दांतों का ही प्रयोग करते हैं। यू यूज द इंसाइजर, आप इंसाइजर का यानी कृंतक का प्रयोग करते हैं। व्हेन यू बाइट ऑफ एन एप्पल, जब आप सेब काटते हैं, सेब को काटते समय आप इन्हीं दांतों का यानी कृंतक दांतों का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इन द लाइन, और कतार में जो दांतों की जो लाइन होती है उसमें जो अगले दांत आते हैं द कैनाइन, वे कैनाइन दांत होते हैं यानी रदनक दांत होते हैं। ऑफ विच दे आर टोटल ऑफ 4, जिनकी पूरी संख्या 4 होती है। यानी नीचे के जबड़े में 2 दांत और ऊपर के जबड़े में 2 दांत मिलाकर पूरे 4 दांत होते हैं। इन्हें कैनाइन कहा जाता है, रदनक कहा जाता है। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड, इनका प्रयोग भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है। द रेस्ट यू यूज देम, आप इनका प्रयोग तब करते हैं व्हेन टीयरिंग टफ फूड, जब आप कठोर भोजन को फाड़ते हैं। एंड मीट, और भोजन और मांस को फाड़ते हैं। आप इनका प्रयोग यानी रदनक दांतों का प्रयोग तब करते हैं जब आप कठोर भोजन या मांस को फाड़ते हैं। द रेस्ट ऑफ द टीथ आर लोकेटेड इन द बैक ऑफ द माउथ बियॉन्ड द कैनाइन। द रेस्ट यानी बाकी बचे हुए ऑफ द टीथ जो दांत होते हैं आर लोकेटेड, वे स्थित होते हैं इन द बैक ऑफ द माउथ बियॉन्ड द कैनाइन, कैनाइन दांतों के पीछे
मुंह के पिछले हिस्से में मौजूद होते हैं। एंड आर कॉल्ड मोलर्स, और इन्हें चवर्णक कहा जाता है। दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड ब्रेकिंग डाउन फूड। दे आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है, फॉर ग्राइंडिंग, पीसने में, एंड ब्रेकिंग डाउन फूड, और भोजन को चबाने में। इन दांतों का प्रयोग यानी मोलर्स का प्रयोग भोजन को पीसने और चबाने में किया जाता है। इफ़ यू टच योर टीथ, यदि आप अपने दांतों को स्पर्श करें, यू विल फाइंड देम वेरी स्मूथ, तो आप इन दांतों को बहुत ही समतल चिकना पाएंगे। द आउटर कवरिंग वी कैन टच, द आउटर कवरिंग यानी बाहरी परत जो होती है, दांतों की जो बाहरी परत होती है, वी कैन टच, जिन्हें हम छू सकते हैं, इज कॉल्ड इनेमल, उन्हें इनेमल कहा जाता है। यानी दांतों की जो परत होती है उन्हें इनेमल कहा जाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यह शरीर का कठोरतम हिस्सा होती है। इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू नर्व, यह नाड़ियों से नहीं जुड़ी होती है। यानी जो इनेमल होती हैं उनका जोड़ नाड़ियों से नहीं होता है। सो यू डोंट फील पेन इफ़ यू प्रेस इट, इसीलिए जब आप इसे यानी अपने दांतों को दबाते हैं तो आपको दर्द का अनुभव नहीं होता है। व्हेन यू च्यू समथिंग हार्ड, जब आप कुछ तेज चबाते हैं, लाइक एप्पल, जैसे कि सेब, और शुगर केन या गन्ना, यू डोंट फील एनी पेन, तो आपको दर्द का आभास नहीं होता है। इट इज़ ड्यू टू द इनेमल, यह इनेमल के कारण ही होता है। द रियल टूथ इज जस्ट अंडर द इनेमल, वास्तविक दांत जो होता है वह इनेमल के ठीक अंदर होता है। एंड इज कॉल्ड डेंटाइन, और इन्हें ही दांत कहा जाता है। इट इज कनेक्टेड टू द बोन, यह हड्डियों से जुड़ा होता है। जो वास्तविक दांत होता है वो हड्डियों से जुड़ा होता है। टूथ एच एंड सेंसिटिविटी बेगिन हियर, दांतों का दर्द, टूथ एच दांतों का दर्द, एंड सेंसिटिविटी और संवेदना बेगिन हियर यहीं पर शुरू होती है। द पल्प लाइज अंडर इट, इनके अंदर यानी दांतों के अंदर मज्जा भरा होता है। विच कंटेन्स नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड सेल्स, जिनमें नाड़ियाँ, रक्त वाहिनियाँ और कोशिकाएं होती हैं। 10 इस प्रकार देयर आर 3 लेयर्स ऑफ ए टूथ, एक दांत की 3 परत होती हैं। द इनेमल प्रोटेक्ट द डेंटाइन, इनेमल जो दांतों की पॉलिश होती है, इनेमल जिसे कहा जाता है, प्रोटेक्ट्स द डेंटाइन, वह दांत की रक्षा करती है। विच इन टर्न, जो बदले में यानी दांत बदले में प्रोटेक्ट्स द पल्प, मज्जा की रक्षा करता है। विच इज द इनर मोस्ट पार्ट, जो कि सबसे अंदर का, दांत के सबसे अंदर का हिस्सा होती है। द टूथ इज ब्रॉड आउटसाइड, दांत बाहर से चौड़े होते हैं। बट इट इज़ नैरो, लेकिन यह पतला हो जाता है। वेयर इट इंटर्स द गम, जहाँ पर यह मसूड़ों में घुसता है, मसूड़ों में प्रवेश करता है, वह पतला हो जाता है। इट इज़ ज्वाइंट टू द गम, यह मसूड़ों से जुड़ा हुआ होता है। विथ ए सिंगल रूट, एक ही जड़ से, दांत मसूड़ों से एक ही जड़ से जुड़ा हुआ होता है। हाउएवर, तो भी द मोलर्स में हैव 2 or 3 रूट्स, चवर्णक दांतों में 2 या 3 जड़ें हो सकती हैं। यानी रदनक और कृंतक दांत एक ही जड़ से मसूड़ों से जुड़े होते हैं, लेकिन मोलर्स जो होते हैं चवर्णक दांत, उनमें 2 या 3 जड़ें हो सकती हैं। इफ़ यू आस्क योर ग्रैंडफादर, यदि आप अपने दादाजी से पूछें, और अदर एल्डरली पीपुल, या अन्य बड़े लोगों से पूछें, बुजुर्ग लोगों से पूछें, दे विल टेल यू, तो वे आपको बताएंगे, दैट इन द पास्ट, कि पहले के समय में, पीपुल हैड रोबस्ट टीथ, लोगों के दांत हष्ट पुष्ट हुआ करते थे। दो दे डिड नॉट ब्रश, यद्यपि वे ब्रश नहीं करते थे, दांतों में ब्रश नहीं करते थे, फिर भी उनके दांत मजबूत होते थे। दे ओनली यूज्ड देयर 4 फिंगर टू क्लीन देयर टीथ, दे ओनली यूज, वे केवल प्रयोग करते थे, देयर 4 फिंगर्स, अपनी तर्जनी उंगली का, अपनी इस उंगली का प्रयोग करते थे, टू क्लीन देयर टीथ, अपने दांतों को साफ करने के लिए वे अपनी इस उंगली का प्रयोग करते थे। बट इन द मॉडर्न टाइम्स, लेकिन वर्तमान समय में, दे ओनली यूज्ड देयर 4 फिंगर्स, वे अपनी तर्जनी उंगली का, इस उंगली को तर्जनी उंगली कहा जाता है, वे अपनी इसी उंगली का ही प्रयोग अपने दांतों में ब्रश करने के लिए करते थे। बट इन द मॉडर्न टाइम्स, लेकिन वर्तमान समय में, ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग ब्रश करते हैं, दांतों में ब्रश करते हैं। एट आवर टीथ डिके वेरी क्विकली, फिर भी हमारे दांत बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। थिंक, ज़रा सोचिए, व्हाट कुड बी इट्स रीज़न, कि इसका कारण क्या हो सकता है।
इनफैक्ट वास्तव में आवर मॉडर्न लिविंग, हमारा आधुनिक जीवन, कॉजेज मच ऑफ आवर टूथ डिके, हमारे दांतों के झड़ का बहुत अधिक कारण होता है। वास्तव में हमारा आधुनिक जीवन यापन ही हमारे दांतों के झड़ का सबसे अधिक कारण होता है। इन द मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में वी यूज अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, हम बहुत से पके हुए भोजन का प्रयोग करते हैं। इफ़ यू ईट फूड्स लाइक पूरीज, बर्गर्स, पिज्जाज, डोसाज, समोसाज, छोले भटूरेस, कोल्ड ड्रिंक्स etc। इफ़ यू ईट फूड्स, यदि आप ऐसे भोजन करते हैं जैसे कि पूड़ी, बर्गर्स, पिज्जा, डोसा, समोसा, छोले भटूरे, कोल्ड ड्रिंक आदि इस प्रकार के ऐसे भोजन का प्रयोग करते हैं, योर टीथ विल डिके क्विकली, तो आपके दांत बहुत जल्दी से खराब हो जाएंगे। यू शुड राइंस योर माउथ, आपको अपने दांतों को साफ करना चाहिए। इफ़ यू हैव ईटन एनीथिंग, यदि आपने कुछ खाया है तो आपको अपने दांतों को साफ करना चाहिए, स्पेशली स्वीट फूड, और विशेष रूप से जब आपने मीठा भोजन किया हो तो आपको अपने दांतों को साफ करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर टीथ, यदि आप अपने दांतों की रक्षा करना चाहते हैं, ईट नेचुरल फूड्स, तो आप प्राकृतिक भोजन करिए, एज मच एज यू कैन, उतना अधिक जितना आप कर सकते हैं। यदि आप अपने दांतों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप जितना कर सकते हैं उतना अधिक प्राकृतिक भोजन करिए। टूथ डिके कैन इफेक्ट इवर चिल्ड्रेन, दांतों का क्षरण बच्चों तक पर प्रभाव डाल सकता है। इफ़ दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देम, यदि वे लोग उन पर ध्यान ना दें तो दांतों का क्षरण उन पर भी प्रभाव डाल सकता है। टूथ डिके इज आल्सो कॉल्ड डेंटल कैरीज, दांतों के क्षरण को, दांतों के खराब होने की गतिविधि को डेंटल कैरीज, दांतों का क्षरण भी कहा जा सकता है। व्हेन यू ईट फूड, जब आप भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, सम फूड पार्टिकल्स स्टिक टू योर टीथ, तो भोजन के कुछ कण स्टिक टू योर टीथ, आपके दांतों में अटके रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं। टूथ डिके इज कस्ट, दांतों का क्षरण कारण होता है ड्यू टू द रिएक्शन, प्रतिक्रिया के कारण बिटवीन बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और भोजन के कणों के बीच प्रतिक्रिया के कारण दांतों का क्षरण हो सकता है। इन द माउथ, मुंह में, कहा गया है कि मुंह में उपस्थित भोजन के कण और बैक्टीरिया के बीच प्रतिक्रिया के कारण दांतों का क्षरण हो सकता है। बैक्टीरिया रिएक्ट विद शुगर, बैक्टीरिया शर्करा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, एंड स्टार्च, और मांड के साथ, बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वह शुगर एंड स्टार्च, शर्करा और मांड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं इन फूड्स, जो भोजन में होते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड एन एसिड, और एक प्रकार के एसिड का क्षार का निर्माण करते हैं। दिस एसिड कैन डिसॉल्व इनेमल, यही एसिड इनेमल को घुला सकता है। बैक्टीरिया फीड ऑन द फूड लॉन्ग आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ईटिंग, बैक्टीरिया फीड ऑन द फूड, बैक्टीरिया भोजन में ही पनपे रहते हैं, निहित रहते हैं, लॉन्ग आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ईटिंग, भोजन समाप्त करने के काफ़ी देर तक बाद भोजन पर बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं। इफ़ योर माउथ इज क्लीन, यदि आपका मुंह साफ है, बैक्टीरिया विल नॉट बी प्रोड्यूस, तो बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे, एंड दे विल नॉट रिएक्ट विद द फूड पार्टिकल्स, और वे भोजन के कणों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। सो क्लीनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसलिए भोजन के बाद मुंह को साफ करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इफ़ यू डू नॉट क्लीन योर टीथ प्रॉपरली, यदि आप अपने दांतों को सही प्रकार से साफ नहीं करते हैं, द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स, द लेफ्ट ओवर बाकी बचे हुए फूड पार्टिकल्स, भोजन के कण, यानी भोजन करने के बाद जो भोजन के थोड़े बहुत कण होते हैं, इन द क्रेविस ऑन द टीथ, हमारे दांतों की दरार में, जो दांतों के बीच जगह होती है उसमें एकत्रित होने लगते हैं। दे फर्म अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे फर्म अप, यानी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी क्रेविसेस में, दांतों की क्रेविसेस में एकत्रित होने लगते हैं, वे फूड पार्टिकल्स फर्म अप, कठोर हो जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद। वे फूड पार्टिकल्स, भोजन के कण, कुछ समय के बाद हमारे दांतों की दरारों में जमा होकर कठोर हो जाते हैं, इनटू ए लेयर, और एक परत बन जाते हैं, विच इज कॉल्ड प्लेक, जिसे प्लेक कहा जाता है।
जिसे पीली परत कहा जाता है। प्लेक कंटेन्स लिविंग बैक्टीरिया। उन प्लेक में जो पीलापन दिखाई देता है दांतों में, उस पीलेपन में लिविंग बैक्टीरिया होते हैं विच फर्मेंट्स फूड्स, जो भोजन का खमीरा बनाते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड एसिड, और क्षार का निर्माण करते हैं। प्लेक इज नॉट विजिबल। प्लेक यानी दांतों का जो हल्का पीलापन होता है वो देखने योग्य नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। बट इट पिक्स अप मिनरल्स फ्रॉम द सैलिवा। लेकिन इट पिक्स अप मिनरल्स या खनिजों को उठा लेता है, निकाल लेता है फ्रॉम द सैलिवा। लार से, जो हमारे मुंह में लार होती है, उनसे वह खनिजों को उठा लेता है, निकाल लेता है, एंड टर्न्स इट इनटू टार्टर, और उसे टार्टर में, जो दांतों की कठोर पीले परत होती है जो हमें दिखाई देती है, उन्हें टार्टर कहा जाता है। तो उन्हें टार्टर में परिवर्तित यानी पीलेपन में परिवर्तित कर देती है। यू कैन सी येलोविश और ब्राउनिश कलेक्शन ऑन टेप। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, येलोविश पीलेपन को, और ब्राउनिश या भूरेपन के कलेक्शन जमाव को, ऑन टीथ दांतों पर। आप दांतों पर पीलेपन के या भूरेपन के जमाव को देख सकते हैं। इट इज टार्टर, यही टार्टर है, यही पीली परत ही टार्टर कहलाती है। इट बिकम्स वेरी हार्ड विथ टाइम, और बीतते समय के साथ यह परत बहुत ही कठोर हो जाती है। इट कैन मूव द गम अवे फ्रॉम द टीथ। इट कैन मूव, ये हटा सकती है, जो टार्टर परत होती है वह हटा सकती है, द गम अवे फ्रॉम द टीथ, दांतों से मसूड़ों को हटा सकती है। एंड दिस एम्प्टी प्लेस, और यह खाली स्थान, यानी जब मसूड़े हट जाएंगे और जो खाली स्थान दांतों के बीच बचेगा, इज द शेल्टर ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया, वह खाली स्थान भोजन और बैक्टीरिया का शरण स्थल बन जाता है। दिस लीड्स टू फाइलिंग आउट द टीथ इन द एंड। दिस लीड्स, और अंत में, फाइलिंग आउट ऑफ द टीथ इन द एंड, अंत में इन्हीं से दांत गिरने लग जाते हैं। इफ़ यू वांट हेल्दी टीथ ऑल योर लाइफ, यदि आप अपने पूरे जीवन भर स्वस्थ दांत चाहते हैं, यू हैव टू लुक आफ्टर देम राइट फ्रॉम नाउ। यू हैव टू लुक आफ्टर देम, आपको उनकी देखभाल करनी होगी, राइट फ्रॉम नाउ, अभी से। यदि आप अपने पूरे जीवन भर हेल्दी दांत चाहते हैं, स्वस्थ दांत चाहते हैं, तो आपको अभी से ही उनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, दांतों के क्षरण से बचा जा सकता है। ऑलमोस्ट टोटली, लगभग पूरी तरह, कहा गया है कि दांतों के क्षरण से लगभग पूरी तरह से बचा जा सकता है। इफ़ यू टेक केयर, यदि आप देखभाल करें, यदि आप अपने दांतों की देखभाल करें, तो दांतों के क्षरण से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। ब्रशिंग इज अ गुड टेक्निक, ब्रश करना एक अच्छी तकनीक ही होती है। टू कीप योर टीथ हेल्दी, अपने दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ब्रश करना एक अच्छी तकनीक ही होती है। आइडियल टाइम फॉर ब्रशिंग इज इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, कहा गया है कि आइडियल टाइम, आदर्श समय जो होता है, सबसे ठीक समय जो होता है आप ब्रश करने का, इज इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह में नाश्ते के बाद, एंड आफ्टर डिनर बिफोर गोइंग टू स्लीप, और शाम का भोजन करने के बाद बिस्तर पर जाने से पहले। ब्रश करने का सबसे सही समय सुबह नाश्ते के बाद और शाम में सोने से पहले, शाम का भोजन करने के बाद का होता है। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता लेते हैं, फिर वैसे रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों में ही जमा रहते हैं। लेकिन बताया यहाँ क्या गया है कि आइडियल टाइम जो होता है वो होता है कि हम नाश्ते के बाद ब्रश करें, यानी भोजन के बाद जब हम ब्रश करेंगे तो हमारे दांतों में जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो साफ हो जाएंगे। तो आइडियल टाइम होता है नाश्ते के बाद ब्रश करिए और शाम का भोजन करने के बाद, यानी सोने से पहले ब्रश किया जाए। मेनी पीपुल एडवाइस, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, दैट टीथ शुड बी ब्रश्ड बिफोर ब्रेकफास्ट, कि दांतों में ब्रश नाश्ते से पहले किया जाए। इट हैज़ नो एडवांटेज, इसका कोई भी लाभ नहीं होता है, दैन टू फ्रेशन अप योर ब्रेथ, इसका अपनी सांस को तरोताज़ा करने के अलावा, स्वच्छ करने के अलावा कोई और लाभ नहीं होता है। द आइडियल ब्रश फॉर द टीथ इज सॉफ्ट नायलॉन टूथ ब्रश, सबसे अच्छा जो दांतों के लिए सबसे अच्छा ब्रश होता है वो होता है मुलायम नायलॉन का ब्रश। इट इज़ हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक होता है, टू यूज़ अ हार्ड ब्रश, कठोर ब्रश प्रयोग करना,
हानिकारक होता है बिकॉज इट कैन एब्रेड द इनेमल ऑफ द टीथ, क्योंकि यह दांतों से इनेमल को खुरच सकता है, हटा सकता है। द टूथ ब्रश शुड बी चेंज वंस इन अ मंथ, दांत में करने वाला जो ब्रश होता है, टूथ ब्रश को महीने में एक बार बदल देना चाहिए। यू कैन आल्सो टेक केयर ऑफ योर टीथ इफ यू वॉश द माउथ आफ्टर लंच एंड एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक। यू कैन आल्सो टेक केयर ऑफ योर टीथ, आप अपने दांतों पर भी ख्याल रख सकते हैं। इफ़ यू वॉश द माउथ आफ्टर लंच, यदि आप दोपहर का भोजन करने के बाद और हर समय जब आप कुछ खाएं या पिएं उसके बाद यदि आप ब्रश करें तो अपने दांतों को साफ करें तो आप अपने दांतों की अच्छे से रक्षा कर सकते हैं, अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। द आइडियल डाइट फॉर हेल्दी टीथ इज लो शुगर हाई फाइबर फूड। यहाँ भोजन की बात की जा रही है कि दांतों के लिए अच्छा भोजन, आइडियल भोजन क्या होता है। द आइडियल डाइट, सबसे आदर्श भोजन होता है फॉर हेल्दी टीथ, स्वस्थ दांतों के लिए आदर्श भोजन ये होता है इस लो शुगर, कि उसमें कम शर्करा हो, हाई फाइबर फूड और ज़्यादा फाइबर वाले भोजन हों। द फूड रिच इन कैल्शियम, और भोजन में रिच अधिक मात्रा हो इन कैल्शियम, कैल्शियम की अधिक मात्रा हो, फास्फोरस, विटामिन ए, सी एंड डी इज नेसेसरी। और एक अच्छे भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, सी और डी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट, रॉ वेजिटेबल्स एंड सलाद आर गुड फॉर टीथ। कहा गया है फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां एंड सलाद और सलाद आर गुड फॉर टीथ, दांतों के लिए अच्छे होते हैं। एज वेल एज द बॉडी, दांतों के साथ साथ शरीर के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। एवॉइड फूड्स, उन भोजन से बचिए दैट स्टिक टू टीथ, जो दांतों में चिपक जाते हैं। सच एज बिस्किट्स, जैसे कि बिस्किट, वेफर्स, वेफर जो क्रीम वाले बिस्किट होते हैं, केक्स एंड सॉफ्ट ब्रेड, ऐसे भोजन से बचा जाए जो दांतों में चिपक जाते हैं, जैसे कि बिस्किट, वेफर, केक और सॉफ्ट ब्रेड। करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक, अब यहाँ बात की जा रही है कि हमें ब्रश किस तरीके से करना चाहिए। यदि हम ब्रश करते हैं तो हमें किस विधि से करना चाहिए। नंबर 1, होल्ड योर ब्रश हॉरिजॉन्टल, अपने ब्रश को क्षितिज अवस्था में पकड़िए, समतल अवस्था में पकड़िए। टू द गम, मसूड़ों की, अपने ब्रश को मसूड़ों की समतल अवस्था में पकड़िए। एंड मूव इट जेंटली इन अ सर्कुलर मोशन, और उसे जेंटली, नरमी से या धीरे धीरे सर्कुलर मोशन, गोल गोल अवस्था में घुमाइए। नेवर प्रेस द ब्रश टू हार्ड, कभी भी ब्रश को तेजी से मत दबाइए। नंबर 2, ब्रश फ्रॉम गम टू टीथ ऑन ऑल साइड। गम टू टीथ यानी मसूड़ों से दांतों की ओर हर तरफ, यानी हर दांतों के हर तरफ मसूड़ों से दांतों की ओर ब्रश करिए। यह नहीं कि दांत से ब्रश करते रहे मसूड़ों की ओर, इससे मसूड़े दांत से हट सकते हैं। दांत से मसूड़ों की ओर नहीं बल्कि मसूड़ों से दांत की ओर ब्रश किया जाए। नंबर 3, क्लीन योर टंग बिफोर सॉफ्ट, वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली। क्लीन योर टंग, अपनी जीभ को साफ करिए, वेरी सॉफ्टली, बहुत ही नरमी से, एंड जेंटली, और धीरे धीरे। टू कीप योर ब्रीथ फ्रेश, अपनी सांस को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने सांसों को तरोताज़ा करने के लिए अपनी जीभ को बहुत ही नरमी से और धीरे धीरे साफ करिए। नंबर 4, नेवर मूव द ब्रश बैक एंड फोर्थ, कभी भी ब्रश को आगे पीछे मत घुमाइए। इट कैन डैमेज योर टीथ एंड कॉज पेन, इससे आपके दांतों को नुकसान हो सकता है और आपको दर्द हो सकता है। नंबर 5, आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद मसाज योर टीथ, अपने दांतों में मालिश करिए। वेट योर 4 फिंगर, अपनी तर्जनी उंगली को भिगाइए। एंड मसाज द गम लाइन, और मसूड़ों की लाइन में धीरे धीरे मसाज करिए। इट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, इससे रक्त संचार में सहायता मिलती है। एंड टाइटेनिंग द गम अराउंड द टीथ, और दांतों के चारों ओर मसूड़े कसकर जकड़ जाने में भी सहायता मिलती है। ये था आपका लेसन 5। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।